सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए, छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। समाजवादी चिंतक रामदुलार यादव का 73वां जन्म दिवस भव्यता से मनाया गया। हजारों की उपस्थिति, सद्भाव और सामाजिक एकता का अनूठा संदेश साहिबाबाद के जीटी रोड स्थित शहीद ए आजम भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव पार्क परिसर बुधवार को एक ऐतिहासिक जनसमूह का साक्षी बना, जब हजारों समर्थकों और शुभचिंतकों ने लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक, समाजवादी चिंतक और वरिष्ठ शिक्षाविद रामदुलार यादव का 73वां जन्म दिवस भव्य रूप से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने स्वच्छ निर्मल जल ग्रहण कर शांति और शुभकामनाओं का प्रतीक प्रस्तुत किया। जनसमूह ने फूल मालाओं, पुष्प गुच्छों के साथ यादव जी को पगड़ी पहनाकर अभूतपूर्व सम्मान दिया। समाजवाद जिंदाबाद जैसे नारे गूंजते रहे, जिससे वातावरण जोश और उत्साह से सराबोर हो गया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का संदेश। इस आयोजन का मूल उद्देश्य समाज में सद्भाव, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना था। जन जन में सद्भाव, प्रेम और भाईचारा, यही पैगाम हमारा, जैसे नारों के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश जनमानस तक पहुंचाया गया। ज्ञानपीठ केंद्र के छात्रों को भेंट की गई पुस्तकें। इस अवसर पर ज्ञानपीठ केंद्र परिसर में विद्यार्थियों, प्रतियोगी छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरणादायक पुस्तकें भेंट की गईं। यह पहल ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण को दर्शाती है, जो रामदुलार यादव की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रामदुलार यादव का संबोधन। अपने ओजस्वी भाषण में रामदुलार यादव ने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर गंभीर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम तभी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जब हम आंतरिक रूप से मजबूत हों। लेकिन आज नफरत, भय और असहिष्णुता का माहौल बढ़ता जा रहा है। हम उन सपनों को साकार नहीं कर पाए जो हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। उन्होंने देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया, भारत की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है। 100 करोड़ भारतीय आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा से वंचित हैं। 83% इंजीनियरिंग और 50% MBA डिग्री धारक बेरोजगार हैं। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 180 देशों में 116वां, प्रेस की स्वतंत्रता में 161वां, मानव पूंजी सूचकांक में 116वां और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर है। शिक्षा और चिकित्सा को आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब तक यह सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम करती रहेगी, गरीब और भी गरीब होता रहेगा। प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी, समाजवादी शुभकामना पार्टी एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता, नेता और समाजसेवी उपस्थित रहे। प्रमुख नामों में वीरेंद्र यादव एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष सपा, डॉक्टर देवकर्ण चौहान, फूलमती यादव, ठाकुर विक्की सिंह इंजी, धीरेन्द्र यादव, सरदार अवतार सिंह काले, शिशिर यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, वीर सिंह सैन, अर्जुन, सरदार तरविंदर सिंह महिला नेत्रियां, मालती चौहान, ऋचा, ओमवती, सोनिया, धरवती, अन्य गणमान्य, ब्रह्म प्रकाश, चक्रधारी दुबे, राजपाल यादव, शिवानंद चौबे, ताहिर अली, हाजी मोहम्मद सलाम, राजीव गर्ग, शिवम पांडेय, अनिल मिश्र, विनोद त्रिपाठी, अभिषेक, जगन्नाथ प्रसाद, हरिकृष्ण समेत सैकड़ों शुभचिंतकों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
आपने ये पुस्तकालय कहाँ कहाँ बना रखे हैं, इससे रोशनी डालें तो लोगों को पता लग सका, वो उसका फायदा उठाते हैं। संत कबीर पुस्तकालय निःशुल्क वाचनालय श्याम पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय 14 धनमत का कॉलोनी राधे श्याम पार्क साहिबाबाद। तीसरा महात्मा ज्योतिराव फूले निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय रेलवे रोड साहिबाबाद स्टेशन। और चौथा पुस्तकालय वैशाली 5/65 वैशाली पंडित मदन मोहन मालवीय निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय, जिसका संचालन ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब पंडित मदन मोहन मालवीय पुस्तकालय और वाचनालय के में अध्ययन कर रहे हैं। और 5वां पुस्तकालय भगवान बुद्ध के नाम पर है, भगवान बुद्ध निःशुल्क और पुस्तकालय नंदग्राम। छठा पुस्तकालय है डॉक्टर APJ अबुल कलाम के नाम पर ईदगाह रोड पसुंदा के अंदर। 7वां पुस्तकालय है विजय सिंह पथिक सरस्वती विद्या मंदिर, जो बेटियों का विद्या मंदिर है, 350 बच्चियां पढ़ती हैं उसके अंदर। 7वां पुस्तकालय वो है। 8वां पुस्तकालय हमने अपने पिताजी के नाम पर अपने गृह जनपद सोहौली आजमगढ़ में खोल रखा है, प्रधान जी विश्राम यादव निःशुल्क पुस्तकालय और वाचनालय। तो ये 8 पुस्तकालय हैं जो लगातार संचालित हैं और इसमें बच्चे अध्ययन करते हैं और उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया है। और जो भी बच्चे किसी पुस्तक का अगर उसमें अभाव होता है, नहीं होती, तो उनकी मांग पर 7 दिन के अंदर वो पुस्तक वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है और उनसे यही निवेदन किया जाता है कि तुम मेहनत करके पढ़कर उच्च पदों पर पहुंचिए और ईमानदारी और नैतिकता से अपनी सेवा कीजिए, जिससे देश और समाज के अंदर जो आज वातावरण बना हुआ है, भारत भ्रष्टाचार में 180 देशों में 96 नंबर पर है, ये वातावरण खत्म किया जाए और ये अच्छी शिक्षा से संभव हो सकता है। अच्छे विद्वान लोग अगर पढ़े लिखेंगे तभी संभव होगा। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सारे पदों पर पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, लेकिन सारी लूट मची हुई है। तो वो उन्हें पहले अपने अंदर ये झांक कर देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या हम नैतिक काम कर रहे हैं। जब तक उनके मन में ये भावना नहीं बैठेगी तब तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, लूट और झूठ का साम्राज्य बना। जैसे कि सुनने में आया है कि आप जन्मदिन छोड़कर आज विश्व ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे तो वो भी आगे चलकर कामयाबी के मुकाम पर पहुंचे? मैं 18 साल की उम्र में गाजियाबाद में आया था और इंटरमीडिएट करके आया। यहीं से मैंने BA किया, MA किया, 2 साल कानून की भी पढ़ाई करी और मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे। और मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान बुद्ध ने कहा है अत्य दीपो भव, अपना स्वयं मार्ग खोजिए, स्वयं मार्ग। आप भगवान बुद्ध ने कहा मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। और हरधरी ने सत्यम में कहा है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न सुप्त सिंह प्रवेशंत मुखे में गा। मतलब सोए हुए के शेर के मुंह में कोई भी पशु प्रवेश नहीं करेगा जब तक वो प्रयास नहीं करेगा। तो बच्चों को मेरा ये संदेश है कि पूरा प्रयास कीजिए, पूरी मेहनत और लगन से पढ़िए, जिससे आप अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में कामयाब हो सकें। अब बच्चों को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि वो जो ना आपके बताए रास्ते पर चल सकें? क्या खास वजह है जिससे कि आपने कामयाबी हासिल करी? ऐसा आपके साथ सामने कोई ऐसा काम आया हो जिसकी वजह से आप अपनी तरक्की की ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर पहुंचे? बड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन और लगन के साथ अगर कोई भी काम किया जाए, विद्या अध्ययन ही नहीं, कोई भी काम किया जाए तो उसमें आदमी कामयाब हो सकता है, ऊंचाई पर पहुंचे। और यही मेरा संदेश है लोगों से कि मेहनत करके सब चीज हासिल हो सकती है। क्योंकि उदाहरण है इस देश के अंदर डॉक्टर APJ अबुल कलाम, जिनकी बहन ने अपने गहने बेचकर 1000 रुपए इंतजाम किया था, वह महान व्यक्ति
भारत का राष्ट्रपति बना, मिसाइल मैन बना और इतने उच्च पद पर दे रहे हैं और शिक्षा के लिए तो काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए तो सब लोग कर ही रहे हैं काम, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो बाबूजी के मार्गदर्शन पे चले और जो इस सरकार के अंदर कमियां हैं सबसे बड़ी, जैसे बाबूजी ने अभी बोला कि भाई शिक्षा के ऊपर काम नहीं हो रहा है, बात है। फालतू के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहाँ देखो मंदिर बन जाते हैं बड़े बड़े आपके क्या कहें फालतू के बिल्ड, तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और शिक्षा को प्राइवेटकरण होने के विषय पर आपका क्या जोड़ना है? देखिए, शिक्षा प्राइवेट होने का मतलब है शिक्षा एक बिक्री का धंधा बन गया है। ये बिक्री का धंधा है जो एक शिक्षा का बना दिया, या फिर शिक्षा का मंदिर होना कि कभी मंदिर हुआ करता था, अब क्या बन गया, धंधा बन गया है। तो हम ये चाहेंगे कि शिक्षा के ऊपर जितना हो सके सरकार अपना ध्यान दे, और सरकार के साथ साथ हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे बाबूजी हैं, वो दिलो जान से बच्चों के हमेशा लगे ही रहते हैं, मैं जब भी देखती हूँ इनको। तो उसी तरह से सबको आगे बढ़कर इसके लिए करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं तो ये कहती हूँ बाबूजी आंदोलन में बैठ जाओ, आप भी गाजीपुर बॉर्डर पर हम साथ हैं। ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए ताकि इंसानों के अंदर जो है समाज के प्रति कुछ तो संवेदनशीलता रहे, क्योंकि जब वो समाज को कुछ पाएंगे तभी उनमें ये क्षमता होती है कि समाज को कुछ वापस कर दें। निस्वार्थ भावना से अंकल जो भी शिक्षा के क्षेत्र में पहले अपने बाबूजी को 73वें जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने ये 73 वर्ष का मतलब हो गया 7 डिकेड्स। 7 डिकेड्स का मतलब हो गया कि इतने 7 डिकेड्स तक समाज की सेवा, सद्भाव, निस्वार्थता से करने का जो संकल्प मेरे पिताजी ने लिया था, वो अब अभी पूरा नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी पूरा हुआ है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। अभी हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने जो ये जन सैलाब इकट्ठा किया है, इन सबको मिलकर हमें पूरे समाज में शिक्षा का प्रभाव सब जन जन में फैलाना है कि लोग शिक्षित होंगे। जैसा कि मैंने सुना कि अगर शिक्षा मिलेगी तभी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, समाज में क्या घटित हो रहा है, कैसे उसको लिया जा रहा है, कैसे गुमराह किया जा रहा है। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हमारा जो बुद्धिमत्ता है वो खुलेगा, हमें समझने की क्षमता मिलेगी कि हमें कहाँ पर क्या वर्क करना है। उसी चीज़ को, उसी व्यक्तित्व को फैलाने के लिए मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया है, जो दिन हमें तो पता भी नहीं था। मैं आपको घटना बताती हूँ। हमारे पड़ोस में बहुत से लोग रहते थे जिनके पिताजी सर्विस वगैरह किया करते थे, तो हमने अपने पिताजी को नहीं देखा, क्योंकि जब हम सुबह उठते थे तो हमारे पिताजी चले जाते थे, जब हम सोते थे तो हमारे पिताजी आते थे। तो हम अपनी माताजी से पूछते थे कि मम्मी हमारे पापा हमें दिखाई क्यों नहीं देते, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। तो आज हमें वो समझ में आता है कि जो आज हम हैं, हमें जो बनाया है उन्होंने, वो उनकी वही संघर्ष था। यहाँ आज तक हम पहुँचे हैं। समाज में निरंतर सेवारत रहने वाले माननीय श्री रामलाल यादव जी अपने जीवन के 72 बसंत पूरे किए हैं। 73वें की तैयारी में हमारे और सरोज बहन जी के शुभकामना से आगे बढ़ेंगे। और बहन जी ने बड़ा अच्छा अपना एक स्मरण बताया कि हम लोग पिताजी खोजे तो हमारे पिताजी रहते कहाँ हैं, और आज इन्हें पता चला है कि हमारे पिताजी कहाँ रहते थे, क्या करते थे। आज बता रही जो मैं हूँ आपके दोस्त हूँ। मैं शिक्षा पर बता रहा हूँ कि शिक्षा वह सेवनी का दूध है जो पिएगा वही धारेगा। हम लोग फिल्मों में और उसमें वेब सीरीज देखते हैं कि जो जमींदार थे ऐसे लाइन में खड़ी कर दीजिए और दे रहे हैं 50 रुपये और 5000 साइन करा रहे हैं। वो निरक्षर थे, साइन करके चले जाते थे। लेकिन अब वो समय आ गया है, हमें उन्हें जागरूक करना है। और लाइट से कड़ा जमीन है, वो मनुष्य रूप में जो मृगा शरण थी वो पशुओं के समान है। इसलिए हमारे श्री रामलाल यादव जी के जन्मदिन पर मैं सभी देशवासियों को यह संदेश दे रहा हूँ, पंडित विनोद त्रिपाठी आप शिक्षा में पढ़िए। ये जरूरी नहीं कि भाई हाई फाई पढ़े, आप हम लोग प्राइमरी से पढ़ करके TD कॉलेज जैसे महान जो है कॉलेज में पढ़े हैं, आप पढ़िए। और आज इतना बड़ा जो आजमगढ़ से चल कर आए थे इस क्षेत्र के अंदर,
यहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और जितने भी लोग, मैं ये कह सकता हूँ, धनवान को इन्होंने एक बार गले नहीं लगाया, ये मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ। धनवानों से इन्होंने कभी मेल मिलाप नहीं करा। मेरे साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो गरीब से गरीब व्यक्ति था उसे गले लगाया, उसकी समस्या सुनी और जो अपने पल्ले से हुआ उसका समाधान करने की भी उस समय में कोशिश करी। तो मैं पूरे क्रम में साथ रहा हूँ। और इस भारतवर्ष के अंदर सबसे जिला जो है उत्तर प्रदेश जिला है, तो यहाँ पर एक माहौल पैदा हुआ कि वे राजनीति, रामदुलार यादव की राजनीति लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोगों में चर्चा का विषय बन गया में है। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक हम दोनों साथ रहें, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते ऐसे ही समाज में जीवित रहे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रात दिन चौगनी ऐसे ही ये कारवां चलता रहे। और मुझे उम्मीद भी है जो आएगा वो जाएगा, लेकिन बच्चे इतने होशियार हैं, होनहार हैं, वो इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरी यही शुभकामनाएं। और 73वें जन्मदिन पर बहुत बहुत मेरी तरफ से, मेरी उम्र भी नहीं लग जाती।